नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आपके सामने है। आ गया 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, जिसको शॉर्ट में आप कहते हैं, उसकी करारी हार हो गई। पार्टी तो हारी ही, उसके साथ सीएम के चेहरा, जो चौथी बार सीएम बनने वाले थे, अरविंद केजरीवाल, भी हार गए चुनाव नई दिल्ली विधानसभा सीट से। और उनके साथ डिप्टी सीएम रहे मनोज सिसोदिया भी हार गए। हाँ, किसी तरह से आप कह सकते हैं कि घुलटते पुलटते वर्तमान सीएम अतिशी जीत गई है, लेकिन पार्टी की तो करारी हार हो गई। मैं मानता हूं कि चौथी बार सीएम बनने की लालसा पाले अरविंद केजरीवाल के लिए और पार्टी के लिए जितनी बड़ी हार है, उतनी बड़ी जीत है भाजपा के लिए। 27 साल का सत्ता का वनवास समाप्त हो गया और दिल्ली में भले ही तीसरा टर्म है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन दिल्ली की सत्ता पर भाजपा कामयाब नहीं हो पाई। पूरे देश में 2014 का लोकसभा चुनाव कहिए, 2019 का लोकसभा चुनाव कहिए, या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव कहिए, बीजेपी ने देश भर में अपनी बढ़त दिखाई। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, लेकिन दिल्ली में तो भाजपा कामयाब नहीं हो रही थी। दिल्ली की राजनीति जिसको कहते हैं, दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी बना अरविंद केजरीवाल की ही राजनीति चल रही थी। कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी के लिए, राष्ट्रीय राजनीति, लेकिन दिल्ली में तो सीधा सीधी आपसे ही टकराव होता रहता, रोज आप देखते होंगे। तो इस चुनाव में जो आपकी हार हुई है, तो सचमुच जिसको आप करारी हार कर सकते हैं। इससे न सिर्फ दिल्ली की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा, दिल्ली वासियों को भी कुछ, अब तो जितने वादे किए गए हैं, चुनाव का भरोसा दिया गया है, वो तो दिल्ली वासियों को देखना ना होगा। सबसे बड़ी चुनौती है अब कि भाई जो देश की राजधानी है दिल्ली है, वो वर्ल्ड क्लास सिटी बने। अभी तो वहाँ पानी का, सड़क का, बिजली का, नाना प्रकार की जो मौलिक सुविधा होती है, बुनियादी सुविधा से दिल्ली वासी जूझ रहे। वो 1.5 करोड़ से अधिक वोटर, और इस बार जो सपना परोसे गए है, खासकर वो यमुना, वहाँ जो नदी है उसका गंदा पानी, अभी भी एक इशू बना था कि भाई हरियाणा से पानी आता है तो उसमें जहर घोल दिया गया। तब इस बार भरोसा दिलाई है कि भाजपा की नहीं है, वो पानी शुद्ध ही नहीं करेंगे, रिवर फ्रंट बनाएंगे। दिल्ली वासियों को अब वहाँ का पानी भी शुद्ध पानी, पीने का पानी मिलेगा। आज जिस तरह से गंगा में डुबकी लगाते हैं, अब आस्था की डुबकी वहाँ यमुना नदी में लोग लाया कर। अब फिर अब सड़कें सुधरेंगी और कई सुविधाओं की घोषणा की गई है, वो सब कुछ मिलेगा। अभी नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरा पर ये चुनाव लड़ा गया वहाँ दिल्ली में भी। इधर अरविंद केजरीवाल थे, और अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस तो सीधे मुकाबले में थी, इस बार सभी सीट के लिए कांग्रेस भी लड़ रही, लेकिन और सारी पार्टियों ने, जो इंडिया अलायंस जिसको आप कहते हैं, उसमें चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी हो, सभी दलों ने सपोर्ट किया था अरविंद केजरीवाल का। तो अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी विरोधी एक बड़ा चेहरा बने हुए थे। इस चुनाव में उनकी करारी शिकस्त से निश्चित रूप से दिल्ली, न सिर्फ दिल्ली की राजनीति, बल्कि अब तो इसके बाद इसी साल नवंबर में चुनाव होगा बिहार में, ये असर तो अब पूरे देश की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। और एक बार फिर बीजेपी का हौसला बुलंद है। अभी चंद महीने तो हुए हैं कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में बीजेपी कामयाब रही। थोड़ा संतोष हुआ था झारखंड के चुनाव में कि वहाँ महागठबंधन की जीत हुई। देखिए, आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उस समय 7 राज्यों में भाजपा शासन में थी। उसमें 5 राज्य में सिर्फ भाजपा शासन में थी और 2 राज्य में सहयोगी दल साथ।
लेकिन 18 आते आते तो नरेंद्र मोदी की राजनीति का परवान चढ़ गया। 21 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दल सत्ता में थे, और आज अभी जिस दिन मैं बात कर रहा हूँ, अभी 16 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दल की सरकार। अब उसमें एक नया राज्य, अब दिल्ली भी आज से जुट जाएगा, चंद परसों में सरकार बन जाएगी। तो दिल्ली का चुनाव तो बहुत ही महत्वपूर्ण था इन अर्थों में। और देखिए, इस बार के वहाँ चुनाव में कोई राम मंदिर, कोई हिंदू मुस्लिम, ये सब राजनीति हुई नहीं। चुनाव सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मुद्दे पर लड़े गए। जो आम लोग की, जनता का जो बुनियादी समस्या है जनता की, या जो उनकी बुनियादी मांग होती है कि अच्छी सड़क हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था हो, ये इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। और सभी ने ये भरोसा, हाँ कुछ फ्री बीजेसो कहते हैं, मुफ्त रेवड़ी बांटने की भी योजनाओं का, ये तो एक परिपाटी हो गई है न चुनाव में। अब जितना भी आप पार्टी ने घोषणा की थी, उससे कम बीजेपी भी अछूती नहीं रही। अब उसका तो असर होगा कि बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, अब दिल्ली में भी सत्ता में आ गई है, तो सब राज्य में, पूरे देश में अभी जिस तरह से फ्री अनाज 80 करोड़ परिवार को मिल रहा है, तो दिल्ली वासियों को जो सुविधा मिलेगी वो तो पूरे देश में इसकी मांग होगी। और बिहार में तो भाई सचमुच ये विकासशील प्रदेश है, पिछड़ा प्रदेश है, तो यहाँ के तो लोगों को और सुविधा मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर दिल्ली का आज का चुनाव का नतीजा देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है, दिल्ली के भी राजनीति में एक बड़ा बदलाव का संकेत है। अब वहाँ सरकार बनी है, कौन होगा सीएम अभी देख लीजिए, तय करना है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को ही मिलकर। अब वहाँ प्रवेश वर्मा जीतेंगे, बनेंगे, कि मनोज तिवारी बनेंगे, या किसके नाम होता है कि फिर कोई किसी और को बनाते हैं, ये तो देखना होगा। कभी कभी तो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है कुछ इसमें भी सरप्राइज न देता है, लेकिन फिलहाल प्रवेश वर्मा के नाम की चर्चा सबसे आगे है। दिल्ली के आज नतीजा है, उसमें जो जीत हुई है जाट बहुल क्षेत्र, ये भी जो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी बीजेपी ने इस बार जीत दर्ज की। और लगातार ये 3 चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस का खाता नहीं खुला। 48 सीटें पर बीजेपी, अभी तक तो सब सीट का फाइनल नतीजा नहीं आया है, लेकिन 48 सीट पर बीजेपी और 22 सीट पर आप पार्टी है। आपको तो 62 सीटें थी मौजूदा विधानसभा में, तो आधी भी नहीं, 50% सीट पर भी कामयाब नहीं हुई। इतनी करारी हाल। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे शराब घोटाला, जेल से जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर छूटे, जेल में रहते भी, जेल जाने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं किया था सीएम पद से। ये भी एक रिकॉर्ड ही बनाया उन्होंने। और जब बाहर आए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से बांध दिया उनके लिए, इतनी शर्त लगा दी कि सीएम पद पर रहते हुए काम नहीं कर सकते, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसी को उन्हें सीएम बनाया था। एक तरह से वो कार्यकारी सीएम के रूप में ही काम कर रहे थे। खैर, अब उनकी लाज तो बची, वो जीत गई हैं। तो दिल्ली का आज का जो चुनाव परिणाम है, नतीजा है, ये आने वाले दिन के लिए, देश की पूरी राजनीति के लिए, खासकर विपक्ष के लिए, अब कांग्रेस तो दिल्ली में अलग थलग पड़ गई है, इसका भी एक असर पड़ेगा। आज तो तंज भी कसा जम्मू कश्मीर के सीएम ने कि और लड़िए। उनका ये कहना था कि भाई सब लोग मिलकर जुलकर लड़ते तो कोई और एक की स्थिति बन। तो कांग्रेस वहां अकेले लड़ने गई थी और एक भी सीट खाता फिर नहीं खुला। 3 ये चुनाव हुआ दिल्ली में। भला बताइए, शीला दीक्षित सीएम थे और उन्हीं को हराकर अरविंद केजरीवाल सीएम बने थे। तो अब वो 3 बार तो सीएम बने भी, और फिर सीएम बनने की दावेदारी थी उनकी। तो इस बार सीएम रहे साहेब सिंह वर्मा के ही सुपुत्र ने हरा दिया, प्रवेश वर्मा। और दूसरे जो एक सीएम थी शीला दीक्षित, उनके सुपुत्र संदीप दीक्षित, ये भी बहुत करारी हार हुई। लेकिन इस बार के चुनाव में पूरी ताकत से लड़ी वहाँ कांग्रेस, और कहते हैं कि 12 सीट पर उसे उम्मीद जगी थी। अभी मतगणना का जब रुझान आ रहा था तो 2 सीट पर तो लग रहा था कि वो जीत भी सकती है कांग्रेस। उसमें दिल्ली प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, ये बीजेपी कांग्रेस के देवेंद्र यादव, उनके भी जीत
की उम्मीद दिख रही थी, लेकिन खैर शून्य होगा। मतगणना में एक सीट पर तो बसपा भी आगे हो गई थी रुझान में, लेकिन अंततः जो नतीजा सामने देखने को मिल रहा है उसमें है कि वहाँ अब बीजेपी की सरकार बन रही है, बननी तय हो गई, और आप में बैठना है विपक्ष को। अब उसमें कौन नेता होगा वो भी एक देखना होगा, इसलिए कि केजरीवाल और सिसोदिया दोनों हार गए। तो यह है दिल्ली का आज चुनाव का परिणाम। वोटिंग हुई और आज मतगणना के बाद जो रिजल्ट सामने आया है उसमें अब फिर दिल्ली में भी, दिल्ली पर भी अब भाजपा भगवा का झंडा फहराएगा, भगवा का राज हो गया है। और इस 27 साल के बाद सत्ता से वनवास भाजपा का समाप्त हो गया। तो ये आज आपने दिल्ली चुनाव का नतीजा पर आप चर्चा की। चर्चा आपको कैसी लगी आप अपना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए।